हाँ, तो अभी हम लोग फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइंस करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। क्योंकि मैकेनिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स के अंदर काउज ऑफ मोशन के स्टडी करते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन। Now, this is the one-dimensional motion. One-dimensional motion. अगर हम मोशन चैप्टर यहाँ से ही हमारा 11th क्लास का मोशन चैप्टर शुरू होता है, तो इसमें हमें जो भी पैरामीटर है वो सारे स्टडी करना है, लाइक मोशन एंड रेस्ट। इसमें हम अगर वर्ड बोले रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। अगर हम रिलेटिवली देखें, एक दूसरे से कंपेरिजन करके देखें, तो मान लो एक कोई स्टूडेंट है लाइक दिस, and this is the place at a point A and at a time of 9 a.m., 9:15 a.m. and 9:30 a.m. That is change in time. And body does not change position. Position does not change. This is the condition of rest. ये क्या है? रेस्ट कंडीशन है। ये हमारा रेस्ट। बॉडी का टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो रेस्ट कहलाएगा। एक और कंपेरिजन हम करते हैं। मान लो कि बॉडी है, हम इस बॉडी का, ये हमारा टी स्टॉल है, इस टी स्टॉल से कोई बाइक है या कोई व्हीकल है जो यहाँ कार किया हुआ है, एंड नाउ इससे इसका जो डिस्टेंस है चेंज नहीं कर रहा है। हमने देखा दिस पोजीशन डज नॉट चेंज, तो उस कंडीशन में भी ये रेस्ट होगा। तो ये हम रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, टाइम के साथ अगर बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? रेस्ट। मतलब हम लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन पोजीशन with respect to first time or with respect to frame of reference point. ये दो थिंग्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी को बता सकते हैं कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज रेस्ट में है। अगर हम मोशन का डेफिनेशन दें, an object change the position with respect to time or with respect to reference point, then मोशन में कहलाएगा। अगेन अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ मोशन पहले देख लेते हैं। मोशन दो टाइप्स से डिफाइन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट चेंज द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल change in equal position, change in equal position in equal interval of time, like uniform motion। non uniform motion क्या होगा? an object, देखो अगर ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ना अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगेन टू टाइप्स का मोशन होता है, हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और अनदर केसेस होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन इस कंडीशन में जो हमें करना है, इस कंडीशन में जो हमें करना है वो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। इसमें फ्री फॉल कंडीशन आता है। मोशन का वैसा पार्ट जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 10-1। तो ये तो कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है। इसमें आपको v निकालने के लिए dx अपॉन dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv अपॉन dt करना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारे मोशन के पार्ट्स हैं। ये तो तब होगी जब बॉडी यूनिफॉर्म है। ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और नॉन एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हमें एक यहाँ पर और कह सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन प्लेन का क्या डिफरेंस है, क्या हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे अलग समझ सकते हैं अदर चैप्टर के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर हम उस पार्ट को देख रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर हम आपको बताएं तो मोशन इन वन डायमेंशन, अच्छा मोशन इन वन डायमेंशन आप सोच रहे हो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब बॉडी एक सीधी रेखा में मूव कर रहा होता है, अगर मान लो कि जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, लाइक दिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। अगर एक बॉडी इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन यहां से इस पाथ पर चल रहा है, आगे पीछे अगर चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा।
हम इस पर अगर चल रहे हैं तब भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, जेड पे चल रहे हैं तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। क्या अगर ये बॉडी लाइक ऐसे चल रहा है इस पाथ पर, मान लो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन का इसका इक्वेशन क्या होता है, आपने इसका इक्वेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में भी पढ़ना है। क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये अगर कोई बॉडी इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। या अगर हमें x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो यह स्ट्रेट लाइन मोशन है। z इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखें कि ये सब कंडीशन है जो बॉडी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, कब, जब उसमें पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन और 1 डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, अब ये कर्व हो जाएगा। अगर कोई बॉडी इस तरह के कंडीशन को फॉलो करते हुए और मूव कर रहा है तो यह स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में इस पाथ पर मूव कर रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, इस पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये बॉडी अगर सपोज दैट t1 टाइम में यहाँ बॉडी यहां से यहां तक गया, एक्स आई टू एक्स एक गया, तो मैं चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है या मोशन इन प्लेन है। तो अगर आप सोच के देखो कि दैट बॉडी आर मूव ऑन एक्स टू